नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज। सजा गन्ने का बाजार, देव उठनी एकादशी को लेकर होने लगी गन्ने की बिक्री। कोच देव उठनी एकादशी को लेकर नगर में गन्ने का बाजार सज गया है। देव उठनी 11 के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस पर्व के लिए नगर के मुख्य मार्ग पर जगह जगह गन्ने की दुकानें लग गई हैं। बाजार में गन्ने बिकना शुरू हो गए हैं। इस बार गन्ने के भाव 5 गन्ने 80 से 100 रुपए के बेचे जा रहे हैं, जबकि एक गन्ना 15 से 20 रुपए में बेचा जा रहा है। एकादशी एवं तुलसी विवाह मंगलवार को होगा। देव उठान या देव प्रोवधनी एकादशी से ही विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की शादी तुलसी जी के साथ हुई थी। लोगों को इस दिन तुलसी पूजन करते हैं। देव उठनी एकादशी पर गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी एवं शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दौरान भाजी, बेर, गन्ना, सिंगाड़े और कई तरह के मौसमी फल भगवान को विधि विधान से अर्पित किए जाते हैं। साल के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली को धूमधाम से मनाने के बाद अब देवों को उठाने की तैयारी तेज हो गई है। देवों को देव उठनी 11 पर उठाया जाएगा और यह पर्व 12 नवंबर को मनेगा। इस अवसर पर भोर भई आंवला उठो देव सांवला का जय घोष किया जाएगा। साथ ही गन्ने की भी पूजा अर्चना होगी। इसके लिए बाजार में गन्ने दिखाई भी देने लग गए हैं। मांगलिक कार्यों की तैयारियां जरूर शुरू हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि देव श्यानी 11 पर भगवान के शयन कक्ष में जाने की परंपरा है। इसके बाद उन्हें देव उठनी 11 पर उठाया जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्यों पर धार्मिक प्रतिबंध लगा रहता है। देवों के उठने के साथ ही धार्मिक कार्य शुरू हो जाते हैं। 100 के 5 है, 50 के 5 कंसेशन कुछ नहीं है दादा, मतलब वहाँ तो बहुत महंगा आ रहा है गन्ना। कल लो यार, जब फोटो गन्ना तो वैसे किसान अपने यहाँ का जो किसान है वो गन्ने की उपज बहुत कम करता है, क्योंकि यहाँ पे गन्ने की खपत नहीं है। क्योंकि यहाँ गन्ने के लिए कोई बड़ी मिल नहीं है, कहीं पे गन्ने की सप्लाई नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो गर्मियों में गन्ने का रस जो दुकानों के लिए बस सिर्फ गन्ना इसलिए, और पूजा के लिए जो आज देव उठानी एकादशी जो कल होने वाली है उस पर गन्ने की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु, सनातन धर्म में ये मानना है कि भगवान विष्णु कुंवार के महीने में, जो कुंवार का अश्विन मास होता है, उसमें देवशयनी एकादशी पे वो शयन करने चले जाते हैं क्षीर सागर में। इसके बाद ये देव उठानी क्यास जो होती है कार्तिक मास में, कार्तिक मास की ये शुक्ल पक्ष की जो होती है, इसमें देव उठते हैं, यानी विष्णु भगवान को जगाया जाता है देव को। और इसके बाद आज के बाद से सनातन धर्म में, जिसको हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जितनी भी जुड़ी शाखाएं हैं, उनमें विवाह के कार्य शुरू हो जाएंगे, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसा हमारी संस्कृति कहती है। और इसको, ये सब संस्कृति को संजोए रखने के लिए हम लोग सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं। और आज थोड़ा बस एक खेद है कि पहले हम लोग, यानी हमारी उम्र लगभग 42-43 वर्ष है, हम लोगों ने दांतों से गन्ने को छीला है। लेकिन आज की ये युवा पीढ़ी है, ये अपने आप को, इसमें शायद हो सकता है कि इनके दांत या इनका जबड़ा इतना मजबूत नहीं बचा कि ये गन्ने को छील सके। क्योंकि मैंने गन्ने को दांत से छील कर गन्ने का रस लेते हुए मैंने आज तक, हो सकता है कि अगर मैंने 200 लोगों को देखा हो, 200 में से 2 मिले हों, इतना है। तो हमारा ये कहना है कि कम से कम घर में जो गार्जियंस है, इससे क्या है कि ये सबसे गन्ना एक बहुत अच्छा छील के, ये दांतों की एक वर्जिश होती है, दांतों की वर्जिश होती है। और इस समय का जो गन्ना देव उठानी ग्यास के बाद जो गन्ने का रस लिया जाता है, दांतों से छीलकर, मशीन से नहीं, मिक्सी से नहीं, दांतों से छीलकर लिया जाता है। ये एक औषधि रस होता है, जिससे ये माना जाता है कि वर्ष भर किसी भी तरीके का आपको सर से जबड़े तक का कोई भी विकार नहीं होगा, ऐसा हमारी संस्कृति कहती है। लेकिन हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि इस संस्कृति को संजोए रखना है। हम और आपका ये परम धर्म है और कर्तव्य है। धन्यवाद।